नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, है ना। ट्रेन बेस्ड ऑफ प्रॉब्लम। इससे पहले आपका 2 पार्ट हो गया है, आज पार्ट नंबर 3 है ना। जो लोग अभी नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज हम आगे बात करेंगे किस टाइप से, अगला टाइप किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इससे पहले आपका सापेक्ष चाल और समान, यानी सापेक्ष चाल में विपरीत और समान दिशा में हो गया है ना। अब आगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज चलो वो बात करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब आगे चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, देखो अगला टाइप है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहा है कि 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 375 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। यानी ए और बी की जो स्टेशन की दूरी है, यानी उनकी डिस्टेंस है, वह 375 किलोमीटर पर स्थित है ना। फिर आगे क्या कहा है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 5 बजे बी की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है ना। यानी जो ए है, ए स्टेशन से, अब एक रेलगाड़ी मान लीजिए ए ही एक स्टेशन ए है और यक्स मान लीजिए उसकी जो पहली रेलगाड़ी है वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की तरफ जा रहा है ना 5 बजे। फिर क्या कहा है, दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन, है ना, उसी दिन प्रातः 6 बजे स्टेशन बी से ए की ओर आ रहा है। कितने किलोमीटर, यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ओके, अब क्या कहा है कि बताइए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यानी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, मान लो देखो जैसे मान लो ये स्टेशन ए है ना, और ये स्टेशन बी है ना। अब इनकी जो दूरी दिया गया है, यहां दिया गया 375, ये दूरी दिया गया है। अब जब बी इसके तरफ चल रहा है और ए इसके तरफ चल रहा है, यानी एक दूसरे से, अब कहा है स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यानी ए से ये जब आया तो कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे, है ना। तो मान लो अगर हम मान लेते हैं, अगर टोटल दूरी दिया गया है, यानी ये टोटल दूरी दिया गया है, अगर ए की दूरी यानी चाल, ए की चाल और बी की चाल हम ज्ञात कर ले तो दूरी आपको आ जाएगा, है ना। और हमें कितना, यानी टाइम भी दिया गया है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। लेकिन एक बात और समझिए, यहाँ दूरी तो दिया गया है लेकिन एक दूसरे की तरफ आ रहे टाइम से, है ना। लेकिन ये बताओ 5 बजे तो ए चला है और बी जो चला है 6 बजे, यानी 1 घंटे बाद चला है। तो यहाँ देखो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो आपका सॉल्यूशन क्या है, अगर मान लेते हैं ए माना, है ना। अब यहां देखो माना x घंटे बाद मिलेंगे, x घंटे बाद मिलेंगे, है ना। एक दूसरे से, माना एक दूसरे से x घंटे बाद मिलेंगे। अब यहाँ हमें टाइम भी मिल जाएगा कि कितना बजे मिला। अब बताओ x घंटे बाद मिलेंगे। अब बताओ ए द्वारा तय की गई दूरी, अब यहां कर देते हैं ए द्वारा x घंटे में तय दूरी प्लस बी द्वारा, अब बताओ बी कितने द्वारा, मतलब दूरी तय किया है, यानी ये 5 बजे चला और ये 6 बजे चला बी, यानी उसके 1 घंटे बाद चला। जैसे चोर और पुलिस वाला बताए थे कि चोर बाइक लेकर भाग रहा था
और आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद उसको पता चलता है, तो यानी जितना टाइम से वो भागा उसी में से माइनस होता है। ऐसे ही जब x घंटे में या तय दूरी किया है उसके 1 घंटे बाद वो चला भी, तो यानी यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, है ना, बराबर कुल दूरी। बस आप इसी पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब x घंटे में a कितना, यानी a कितना चला है 45, है ना। स्टेशन A से जो दूरी यानी चला है वह 45 किलोमीटर चला है, तो यहाँ 45 हो जाएगा और x घंटे में यानी x हो जाएगा। अब फिर प्लस दिया गया, अब b कितना, b चला है 65 किलोमीटर। अब यहाँ देखो 65 हो गया, कितने घंटे में चला है x माइनस 1। अब बराबर कुल दूरी कितना दिया है 375। क्लियर हो गया। अब यहाँ में देखो 5 9 45 कट गया। अब 5 1 5 5 3 15 ये भी कट गया। अब देखो 5 7 35, है ना, और 2 5 25 कट गया, 75 हो गया। अब देखो आसान हो जाएगा, यहाँ हो गया 9x प्लस आपका हो जाएगा 13x माइनस 13 बराबर हो गया है 75। क्लियर हो गया। अब ये देखो 13 में इधर भेज देते हैं तो आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 13, यानी 9 और 13 को जोड़ देते हैं, तुरंत ही जोड़ देते हैं। देखो यहाँ देखो 9 10 हो गया और 10 20 22 हो गया, है ना, तो 22x बराबर हो जाएगा 5 3 8 और यहाँ देखो 7 1 8 हो गया, है ना। तो x बराबर आपका हो जाएगा, है ना, 88 बटे में 22। अब 22 चौक 88 हो जाएगा, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 4, है ना, x बराबर 4 आ गया। अब ध्यान से समझना, अगर यहाँ एक आपका और पूछ लेता कि वह एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, है ना, एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, तो बताओ a जो है 5 बजे चला था, है ना, a 5 बजे चला था, तो ये बताओ x बराबर 4 घंटा आ गया, क्योंकि ये घंटा माना x घंटे बाद मिलेंगे। तो ये बताओ 5 यहाँ कर देते तो 5 और प्लस 4 बराबर 9 बजे मिलेंगे, है ना, 9 बजे मिलेंगे इतना। और लेकिन हमें पूछा गया है कि एक दूसरे से यानी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो बताओ x बराबर अगर 4 आया है और a का पूछा है, a हमने पाया है 45x, तो यहाँ रख दो 45 और गुणे 4, तो बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20 के शून्य हाथ हवा 2, 4 चौक 16 और 2 18, 180 किलोमीटर पर वह एक दूसरे से मिलेंगे, है ना, एक दूसरे से वह 180 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे, है ना। क्लियर हो गया। तो ये आपका है बेसिक। अगर इस तरह से आप लगाओगे, अगर मान लो ये आपका सवाल आ जाए इतना थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसका हम एक ट्रिक बता देते हैं ताकि बहुत ही आसान हो जाए। देखो आपका ट्रिक क्या है, देख लेते हैं। इसको मिटा दे, इसका समझ में आ गया ना, इसको समझ में आ गया। चलो देखते हैं। अब बताओ आपका 2 स्टेशन है ना, लेकिन स्टेशन ए की दूरी पूछा है, एक की दूरी पूछा है, तो यहां आपका हो जाएगा ए की दूरी, है ना, एक दूसरे मिलेंगे ऐसे कर देते हैं। अगर एक दूरी पूछा है तो बताओ हमें सबसे पहले बताना है ए जो यानी पहले रेलगाड़ी की चाल। अब पहली रेलगाड़ी की चाल यानी स्टेशन ए की दूरी एक दूसरे के मिलेंगे, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल जो है कितना है 45 किलोमीटर। तो हम इसको 45 को x मान लेते हैं, यानी पहले जो चाल है पहली चाल यानी x मान लेते हैं, पहली चाल x मान लेते हैं। क्लियर हो गया। यानी पहली चाल x है पहली स्टेशन, अब मतलब पहली रेलगाड़ी की। उसके बाद कहा है दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 6 बजे स्टेशन बी की ओर 65 किलोमीटर जाता है, यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमें दिया गया है y, है ना, x y करेंगे। अब क्या कहा है
5 बजे ए चला है और 6 बजे बी चला है। अब बताओ अंतर कितना है? 1 घंटा है ना, 1 घंटा अंतर है तो गुणा यहाँ हो जाएगा टाइम। अब प्लस बटे में करना है कुल दूरी, यानी कुल दूरी यानी इसको हम लिख देते हैं डी, है ना। अब ये हो गया। अब बटा में आपका हो जाएगा x प्लस y। बस आपका सॉल्व हो गया, आपका सॉल्व हो गया। आप इसी पे रख दीजिए। देखो कैसे, x यानी पहली दूरी हमें दिया गया है 45 और y दूसरी दूरी है 65 और गुणे टाइम दिया गया है 5 और 6 के बीच का अंतर यानी 1 घंटा का अंतर, 1 प्लस आपका कुल दूरी d यानी दिया गया है 375, है ना। अब बटा में आपका हो जाएगा, आपका बटा में हो जाएगा 45 और 65 यानी 45 प्लस आपका हो जाएगा 65। ओके, अब यहाँ बता देते हैं। देखो यहाँ देखो, अब देखो इसको जोड़ दें, 65 65 हो जाएगा यानी 65 प्लस 375। अब देखो 5 और 5 10 के शून्य हो गया, हाथ हवा 1। अब देखो 7 और 6 हो गया 13, है ना। देखो 7 और 6 6 12 1 13 हो गया और 13 1 हो गया 14, है ना। 14 के 4 हो गया, है ना। अब देखो 3 हो गया, हाँ देखो 3 है और 3 1 4 हो गया। ओके, 440। अब गुणा यहाँ 45 है तो यहाँ 45 कर दे रहे हैं। अब बटे में आपका है देखो 5 और 5 10 के शून्य, हाथ हवा 1 और देखो 6 4 10 1 11 11 यहाँ हो गया। 1 शून्य ये कट गया, 1 शून्य ये कट गया, 11 चौक 44 ये कट गया, ये कट गया। अब देखो आ गया है 4 5 20 के शून्य, हाथ हवा 1 4 चौक 16 1 18, सॉरी 4 16 2 18 यानी 180 किलोमीटर। देखो तुरंत आ गया इसी सूत्र पे, ये आपका आ गया, है ना। अगर स्टेशन ए की दूरी अगर पूछा जाए, ज्यादातर आपका स्टेशन ए की ही दूरी पूछा जाता है जितना, अगर स्टेशन ए की दूरी पूछा जाए तो आप ये सूत्र लगा दीजिएगा, आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ गया। कहा कि 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। अब कहा है कि स्टेशन ए से यानी प्रातः 6 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की तरफ जा रहा है। फिर उसी दिन प्रातः यानी 6:30 बजे बी से ए की तरफ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की तरफ जा रहा है। फिर कहा है दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, है ना। इससे पहले आपका जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है। अब आप लोगों को यहाँ केवल ये टाइम देखना कि टाइम हमें मिला कितना है, ये बताओ। ये 6 बजे चला था और ये 6:30 बजे चला है। अब बताओ इन दोनों के बीच का अंतर टाइम कितना है? आधा घंटा, 30 मिनट ज्यादा है ना, यानी अंतर जो है 30 मिनट है। तो आपको बेसिक जो बताए, देखो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। अब बेसिक क्या बताए थे? बेसिक ये बताए थे ए की दूरी यानी ए 1 घंटे में, यानी ए द्वारा चली गई दूरी प्लस बी द्वारा चली गई दूरी बराबर आपका जो आपका है कुल दूरी। तो ए द्वारा कितना चला है यानी 80 किलोमीटर, यानी x मान लेंगे 80x हो जाएगा प्लस, अब यहाँ देखो 100 किलोमीटर ये चला है तो यहाँ हो जाएगा 1 मिनट, यहाँ हो जाएगा 100 और x माइनस 1/2 बराबर 220। बस आप इसी को सॉल्व कर दीजिए। 100 x हो जाएगा, यहाँ 100 यहाँ चला जाएगा तो यहाँ 100 से और 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 50। ऐसे डायरेक्ट बता दे रहे हैं,
ओके, तो 80x प्लस यहाँ हो जाएगा 100x और माइनस, ये देखो जब ये गुणा करेंगे तो यहाँ 100x हो गया, फिर यहाँ गुणा करेंगे 100 100 तो 100 आ गया, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 85 तो बचेगा, तो बराबर हो जाएगा 220, है ना। अब बताओ यहाँ हो गया 180, देखो 180 हो गया और ये यहाँ भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 270, तो ये बताओ 180x अब बराबर हो जाएगा 270। अब यहाँ x बराबर हो जाएगा 270 बटे में 180, है ना, 1 शून्य कट गया और 3 9 27, 3 6 18, है ना, और 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 बराबर हो जाएगा 3 बटे में 2। x बराबर 3 बटे में 2 हो गया है और हमें पूछा है स्टेशन ए की कितनी दूरी पर मिलेंगे ए से। तो बताओ ए की यानी 80 है, तो यहाँ कर देते हैं 80 गुणे x का मान आया 3 बटे में 2, तो 2 चौका 8 हो गया, कट गया, 3 चौक 12, 120 किलोमीटर पर मिलेंगे, 120 किलोमीटर पर, है ना, 120 किलोमीटर मिलेंगे। ये आपका हो गया बेसिक, अगर बेसिक से लगाना चाहते हो आप ऐसे ही लगा सकते हो। आपको यह घंटा अगर बताना है तो यही इतना घंटा आया है और कहा कितने बजे मिलेंगे, अगर पूछ ले वह कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, इसी 6 में आप जोड़ दीजिए, 6 बजे ये है और 3 बटे में 2 ये घंटा है, आप इसको मिनट में बदल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एकन्नन 2 1 घंटा, है ना, 2 एकन्नन 2 यहाँ हो जाएगा, देखो 2 एकन्नन 2 1 बटे में 2 यहाँ है और इसको मिनट में बदल दो, 3 2 3 6 यानी 1.5 घंटा है, तो 6 7 7:30 बजे एक दूसरे 7:30 बजे मिल जाएंगे एक दूसरे से, है ना। अगर पूछ ले कितने बजे मिलेंगे, क्लियर हो गया। अब बताओ आपका ट्रिक से करवा देते हैं, देखो इसको मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। देखो आप ट्रिक से क्या करोगे, हमारा ट्रिक ये था कि x यानी x की दूरी यानी a की दूरी यानी a कितना है, यानी a की चाल, सॉरी a की चाल और b की चाल, टाइम और दूरी। तो a की चाल यानी x है, y है, गुणे टाइम दिया गया है ना, टाइम था प्लस आपका d जो है दूरी और बटे में x प्लस y, यही तो था, यही था। अब बताओ x यानी कितना किलोमीटर चला है, 80 चला है और प्लस y कितना चला है, 100 चला है, गुणा और टाइम कितना है 6 और 6.5 यानी आधा घंटा, यानी 1 बटे में 2। क्यों, क्योंकि 30 मिनट एक्स्ट्रा हो रहा, घंटे में बदलेंगे 30 दूना 60 यानी 1 बटे में 2 घंटा, यानी आधा घंटा, यही तो हुआ, आधा घंटा हुआ। अब बताओ, अब प्लस d कितना है, हमारी दूरी है तो 220 है, अब बटे में आपका हो जाएगा 80 और 100 का यानी x प्लस y यानी 80 100 हो जाएगा 180। अब इसको हम देखो काट सकते हैं, देखो 2 पंचे 10 हो गया, कट गया, है ना, कट गया ना। अब इसको देखो आगे सॉल्व कर देते हैं, 220 ये 50 ये हो गया है, बराबर आपका हो गया है 80 गुणे, अब देखो 220 और 50 270 और बटे में 180, अब 100 कट गया, है ना। और देखो 9 3 27 कट गया, 9 दूना 18 ये कट गया, 2 चौका 8 ये कट गया, 4 3 12 बराबर आपका हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर पर वह मिल जाएंगे एक दूसरे से, 120 किलोमीटर पे एक दूसरे से वह मिल जाएंगे। आपका यही क्वेश्चन है, इस टाइप से पूछा जाएगा। आप चाहे बेसिक और चाहे आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, ओके ठीक है ना। देखो आप यही लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला टाइप देखते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा है कि रेलगाड़ी ए मुंबई स्टेशन से लखनऊ के लिए 11 बजे प्रातः 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, या रफ्तार से चलती है या चाल से चलती है ना, रफ्तार से चलती है। और फिर क्या कहा, अगले
यानी अगला फिर क्या कहा, बी मुंबई स्टेशन से लखनऊ के लिए उसी मार्ग से उसी दिन 2 बजे की रफ्तार से, यानी 2 बजे 72 किलोमीटर की रफ्तार से छूटती है, तो किस समय दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी, है ना। अब आप लोग को बता देते हैं, इसके पहले जो क्वेश्चन था वो क्या चल, विपरीत दिशा में चलते थे। इससे पहले देखो स्टेशन ये था, यहाँ बी था, इन दोनों के बीच की दूरी दिया रहता था, चाहे जितना मान लो, ऐसे मान लेते हैं। अब वो एक दूसरे, ये मान लो ए की तरफ जाता था, ए चलता था बी की तरफ, यानी एक दूसरे की तरफ चलते थे, लेकिन इसमें समान दिशा में चल रहे हैं, है ना। समान दिशा में चल रहे हैं तो देखो, अगर ए स्टेशन है, यानी ए है ना, स्टेशन ए है। अब कहा स्टेशन ए मुंबई स्टेशन से लखनऊ के लिए, मतलब यहाँ मान लो ये चला गया लखनऊ के लिए, है ना। ये मान लो मुंबई हम लिख देते हैं, यहाँ लखनऊ यल कर देते हैं। अब फिर कहा है ये चला है कितना, 11 बजे। अब ये 11 बजे चला है, 11 बजे चला। अब फिर क्या कहा है कि बी जो है मुंबई स्टेशन से, मतलब यहीं से अब बी चल रहा है, बी चल रहा है मुंबई स्टेशन से कितना, लखनऊ के लिए, ये भी लखनऊ के लिए चला, लेकिन यह 11 बजे चला है, ये 2 बजे चला, है ना, 2 बजे चला है। ये भी मुंबई स्टेशन से चला, ओके। अब बताओ, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। अब ए की जो गति है, यानी ए चला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी जो चला है, ये चला है आपका कितना चला, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन देखो दिशा एक है, ध्यान से समझना। अब बताओ इनका टाइम, यानी टाइम कितना दिया गया, ये बताओ। 11 बजे चला है उसी दिन, और ये 2 बजे चला है। अब बताओ 11 और 2 के बीच में अंतर, यानी टाइम कितने का अंतर है, 11 और 2 के बीच का टाइम कितने का अंतर है, 12 1 2, यानी 3 घंटे का अंतर है। यहाँ मतलब हमें मिल गया है समय बराबर, मिल गया है 3 घंटा, समय बराबर 3 घंटा मिला है। मतलब ए जो है 3 घंटा पहले चला था, और बी जो है 3 घंटा बाद चला, ऐसे समझ लो। अगर पूछ ले कि ए कितने घंटे बाद चला, यानी ए 3 घंटे बाद चला और ए 3 घंटा पहले चला, तब बताओ। अब 11 और 2 के बीच का अंतर 3 घंटा हो गया, तो यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करोगे, बस आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ बता दिया आपको, देखो किलोमीटर भी मिल गया, टाइम भी मिल गया है, और अब आपको किस समय, यानी एक दूसरे से कितने समय में, यानी कहा किस समय दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेंगे, किस समय, यानी कितना मतलब टाइम बाद मिलेंगे एक दूसरे से। तो ये बताओ, अब यहाँ जो अब दूरी हमें निकालना है ना, दूरी क्या निकालना है, यानी अगर हमें चाल मिल गया है ना, यानी चाल भी पता है और समय भी पता है, तो दूरी बराबर होता है, जानते हो, दूरी बराबर होता है चाल गुणे, है ना, चाल गुणे समय, यही तो होता है, चाल गुणे समय। तो चाल ए, यानी ए चाहे ए से निकाल दो और चाहे बी से निकाल दो, आपको चाल निकालना है, आप किसी से भी निकाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी जो है 3 घंटे बाद चला और ए 3 घंटा पहले चला, तो दूरी यानी जो पहले चला है हम उसी से दूरी निकाल देते हैं। तो ए की चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ हो जाएगा 60 गुणे, और समय मिला है 3 घंटा, यानी 3 घंटा पहले चला था, तो यहाँ दूरी बराबर हो गया, तो दूरी बराबर 3 छक 18, 180 किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर पर घंटा है और ये घंटा है, तो घंटा घंटा कट जाएगा, केवल बचेगा किलोमीटर, है ना। अब दूरी हमें मिल गया है 180 किलोमीटर। अब हमें क्या बताना, अब चाल दोनों को दिया गया है, ए और बी की चाल दिया गया है, तो चाल आपका हो जाएगा, आप लोग को बता चुके थे, अगर कोई भी ट्रेन, यानी 2 ट्रेन है, अगर समान दिशा में जा रहे हैं तो ट्रेन की लंबाई जो है जुड़ता है, लेकिन उनकी जो चाल है घट जाएगा।
और अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चाल जो है आपका जुड़ जाएगा और लंबाई भी जुड़ेगा। लेकिन यहाँ देखो समान दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए चाल यहाँ आपका घट जाएगा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 72 माइनस आपका हो जाएगा 60। अब किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बराबर हो जाएगा 72 में से 60 जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया। अब हमें टाइम बताना है। अब बताओ, हमें चाल भी मिल गया और दूरी भी मिल गई है, तो समय निकाल देंगे कि नहीं? तो समय आपको यहाँ बता देते हैं। देखो समय बराबर हो जाएगा तो दूरी बटे में चाल, यानी दूरी बटे में चाल, तो 180 और बटे में 12 है ना। अब ये देखो किलोमीटर में है, ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये किलोमीटर कट गया। तो 12 देखो 12 कन्नन 12 है ना, 12 कन्नन 12 अच्छा हो गया। और 12 पंचे 60 कट गया, 12 कन्नन 12, यानी यहाँ हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा 15 घंटा है ना। देखो ये हो गया है 15 घंटा। अब 15 घंटा ये आ गया। अगर ये पूछ लेता कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो आप लोग कह देते कि 15 घंटे बाद मिलेंगे, है ना, 15 घंटे बाद मिलेंगे। लेकिन पूछा है कि किस समय दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगे, किस समय दोनों रेलगाड़ियां। तो आप लोग जानते हैं या 11 बजे के लिए वह मतलब 11 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा चला था, लेकिन बी मुंबई से, और यहाँ क्या पूछा है कि मुंबई से जब बी आया है वो कितने बजे छूटा था? दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे छूटा था। इसलिए आप ये जो 15 घंटा और इसी दोपहर 2 में जोड़ दीजिए तो 2 बजे दोपहर है, 2 बजे दोपहर है, और 15 घंटा जोड़ दीजिए तो 15 घंटा है ना। तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ 17 है ना। तो यहाँ देखो 2 आइए और 15 हो जाएगा 17 बजे। अब 17 जब बजेगा तो 17 कितना बजता है आपका? 5 बजेगा। तो यहाँ 5 बजेगा, तो इसका मतलब 5 बजे वह मिल जाएंगे, 5 बजे। यही आपका आंसर है। अब 5 की जगह अगर 17 बजा है तो आप हमेशा कोई 13, 14, 15, 16, 17 जितना बजेगा आप हमेशा उसमें से 2 घटा देंगे। अब या 2 क्या 12 घटा देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। 12 घटा देंगे, आपका मतलब 1-2 बजने लगेगा, है ना। या तो 2, 4, 13, 14 बजा दीजिए, तो यहाँ 17 बज रहा, 17 का मतलब है 5 बजे। तो 5 बजे वह एक दूसरे से मिल जाएंगे, है ना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं, अगला टाइप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ गया। कहा एक रेलगाड़ी ए इलाहाबाद से लखनऊ के लिए चलती है, उसी समय दूसरी रेलगाड़ी बी लखनऊ से इलाहाबाद के लिए चलती है, यानी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, है ना। फिर क्या कहा है? दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद 4 घंटे 9 घंटे का समय लेती है, यानी ए 4 घंटा लिया और बी 9 घंटा लिया। फिर कहा है कि तो रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल का अनुपात आपको बताना है। अगर आपका अनुपात में पूछा जाए तो आप क्या करोगे? देखो मान लो आपको ए है और ये बी है ना। ए स्टेशन है, ये बी। अब क्या कहा है? उस ए इलाहाबाद से लखनऊ के लिए गया। अब ए इसके तरफ जा रहा है ना। उसी समय, यानी क्या कहा? उसी समय दूसरी रेलगाड़ी भी लखनऊ से, ये लखनऊ है, ये इलाहाबाद है। अब लखनऊ से इलाहाबाद के लिए चलती है। अब फिर ये लखनऊ से इलाहाबाद के लिए चला, है ना, ये इधर चला। लेकिन क्या कहा है? दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के मिलने के बाद, यानी एक दूसरे से मिलने के बाद अगर मान लो इसी को हम एक मध्यमान मान लेते हैं, इसी को यहाँ मिल गए, यही मध्य में मिल गए, है ना।
अब कहा है कि मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए 4 घंटे और 9 घंटे का समय लेते हैं। मतलब ये T1 है और ये आपका T2 है ना, समझ गए कि नहीं। अब बताओ, अब कहा है दोनों का अनुपात आपको बताना है कि हमें दोनों का अनुपात आप कितना होगा। तो आप इस तरह से कैसे हल करोगे, आपका सॉल्यूशन है, देखो। अब बताओ ए की चाल अगर बता दे, यानी ए की चाल और बी की चाल का अनुपात। अगर अनुपात की बात हमने कहा था ए अनुपात बी पूछा गया है ना, ए अनुपात बी पूछा गया है, तो इसका मतलब हम ए बटे में बी भी कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात जो है आपका बटा यानी भाग को दर्शाता है। ये हमने अनुपात में पढ़ा दिया है ना। तो अनुपात भाग को दर्शाता है, इसीलिए आपका हो जाएगा ए की चाल और बटे में आपका हो जाएगा बी की चाल, बी की चाल। क्लियर हो गया। अब ए की चाल बटे में बी की चाल बराबर आपका हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा। ये बताओ ए जो है देखो T2 है और बी देखो यहां दिया गया है T1। ध्यान से समझना, ये इसके सामने का है, ये इसके सामने का है। अब यहां तब हो जाएगा T2 बटे में T1 और ये आपका स्क्वायर में हो जाएगा, रूट जिसको बोलते हैं, वर्ग, है ना। तो यहां हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। T2 हमें दिया गया है 9, तो A और बटे में B बराबर दिया, T2 हमें दिया गया है 9 और बटे में आपका, और T1 दिया गया है 4, ये आपका रूट में है ना। अब ये जब रूट यानी स्क्वायर जब हटेंगे, यानी 3 त्रिका 9, तो यहाँ 3 हो जाएगा और बटे में 2 दूना 4, यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसका अनुपात यानी A अनुपात में B बराबर हो जाएगा 3 अनुपात में 2। ये आपका आंसर है, यही आपका पूछा गया है। क्लियर हो गया। यही आपका पूछा गया है कि A अनुपात B यानी 3 अनुपात में 2 कहा है कि A की चाल और B की चाल का अनुपात बताइए, तो 3 अनुपात में 2 होगा, क्योंकि ये T2 बटे में T1 यानी जो टाइम दिया गया है इसका वर्ग होता है, और जब वर्ग यानी 9 का वर्ग होता है, यानी 3 का वर्ग है, जो 9 है 3 का वर्ग है और 4 2 का वर्ग है, तो इसका वर्ग निकाल लिए, ये वर्ग हट जाएगा, तो यहाँ 3 अनुपात में 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला टाइप देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया, कहा है कि 2 रेलगाड़ियां P तथा Q क्रमशः इलाहाबाद से लखनऊ के लिए, फिर क्या कहा है, क्रमशः लखनऊ से इलाहाबाद के लिए एक ही समय पर क्रमशः 2 घंटे 42 मिनट लेता है। यानी आपका जो T1 है, आपका टाइम यानी पहला P जो लिया गया है समय, वो कितना लिया है, 2 घंटा 42 मिनट T1 है। और फिर क्या कहा है, और 3 घंटा 20 मिनट में, यानी T2 जो है 3 घंटा 20 मिनट में अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, अपने अपने स्थान पर पहुंच गए जहां जाना चाहते हैं। रेलगाड़ी Q की चाल हमें दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताइए रेलगाड़ी P की चाल क्या होगा। आप लोग इसके पहले बता चुके हैं क्या, A की चाल और बटे में B की चाल, अब बराबर आपका होता है T2 बटे में T1 रूट में यानी वर्ग में। अब यहाँ PQ दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, Q की चाल P और Q क्या दिया गया है, P की चाल पूछा है, तो यहाँ हो जाएगा P की चाल और बटे में Q की चाल बराबर, अब क्या होता है T2 बटे में T1 और ये होता है वर्ग यानी रूट में। क्लियर हो गया। अब बताओ P की चाल हमें पूछा गया है, Q की चाल हमें दिया गया है और T2 बटे में T1 भी दिया गया है। आप
कर सकते हो कि नहीं। अब P बटे में आपका हो जाएगा, Q की चाल कितना है 90, 90 कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब बराबर, अब T2 कितना दिया गया है, T2 दिया गया है 3 घंटा 20 मिनट। अब 20 को यहाँ घंटा बदलेंगे तो सही में आएगा, इसीलिए हमें यानी जो सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हम सबको मिनट में बदल देते हैं। तो ये बताओ 3 घंटा यानी 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 3 घंटा में यानी 3 छक 18, 180 मिनट होगा, है ना। 180 मिनट और प्लस 20 मिनट कितना हो गया 200 मिनट, तो यहाँ हो जाएगा 200 मिनट, है ना। अब बटे में T1 कितना है, यानी T1 आपका है 2 घंटा 42 मिनट। अब 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट, 120 और 42 हो जाएगा 6 4 2 6 यानी 162, 162 मिनट हो जाएगा। अब ये हमारा कितना है रूट में है ना। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 2 51 2 0 कट गया और 2 8 16 2 51 2 कट गया। अब यहाँ देखो आपका मिल गया है P बटे में 90 बराबर 100 बटे में आपका हो जाएगा 81, ये भी रूट में है। अब इसका वर्ग निकाल लेते हैं, तो P बटे में 90 है बराबर 100 का वर्ग होता है 10 और 81 का वर्ग होता है 9। क्लियर हो गया। अब देखो 9 दहा में, देखो 9 दहा में 90 कट गया और 9 51 9 कट गया। अब ये इसको हम इधर भेज देते हैं, तो P बराबर आपका हो जाएगा 10 दहा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा। P की चाल जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही आपका पूछा गया है कि P की चाल कितना है, तो P की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर हो गया। तो आज बस इतना ही। आपका रेलगाड़ी यानी ट्रेन में जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता हर टाइप लगवा दिए हैं, कोई भी टाइप नहीं छोड़ा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचते हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।